सारे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव हार गए, हाँ हार गए कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे इससे। टाइम लगता है भाई, ये जोड़ जो है ना वो बड़ी मुश्किल से होता है। एक हार से कोई भी निकले ना इसमें से, तो कहते हैं ना एफर्ट हमारे हाथ में है और वो हम करेंगे, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो रिजल्ट खुद आएंगे जब आप एफर्ट करते रहेंगे ना, रिजल्ट हमारे हाथ में आते रहेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं 1 महीने तक गायब रही, उसके लिए माजरत। उसके पीछे वजह ये थी कि यार मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, वरना मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं हर मैच के ऊपर ना एक कमेंट्री वीडियो डालूँ ही डालूँ, लेकिन क्या करें, बस यही मंजूर था, मेरी आवाज़ ने मेरा साथ नहीं दिया। तो आज भी मेरी आवाज़ कोई पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक वॉइस डिस्क्लेमर दे दूँ कि अगर मेरी आवाज़ किसी को फटे हुए स्पीकर जैसी लगे तो आवाज़ को इग्नोर करके अल्फाज पे गौर करना। सबसे पहले ना मुद्दे की बात पे आते हैं। थंबनेल में मैंने क्या लिखा है, वाई पाकिस्तान लॉस्ट T20 वर्ल्ड कप। तो ये थंबनेल ही गलत है, क्योंकि पाकिस्तान मैच नहीं हारा है, हमारी नज़र में पाकिस्तान जीत चुका है। अच्छा, और ये बात ना मैं ऐसी हवा में नहीं कर रही, हमारी टीम ने प्रूफ किया कि यस दे आर विनर्स, क्योंकि लगातार 5 मैच, मुझे खुद बताओ ईमानदारी से आज तक हिस्ट्री में कौन सी ऐसी टीम आई है जो लगातार 5 मैच जीती हो। और ऐसे नहीं कि आखिरी बॉल पे छक्का उड़ाया चौका उड़ाया तो जीत के, नहीं, खेल के जीते हैं। पहला मैच इंडिया से, फिर अफगानिस्तान से, फिर स्कॉटलैंड से, फिर न्यूजीलैंड से, फिर नमीबिया से। मुझे बताओ कौन सी ऐसी टीम है जो आज तक इस तरह से मैच खेल के जीती हो। हमारी प्लेयर्स की इतनी जान तोड़ परफॉर्मेंस के बाद भी हमारी कौम की मुनाफिकत का कोई ठिकाना नहीं है, यानी जब तक वो अच्छा खेले, मैच जीतते गए, ओहो भाई हमारी टीम से तो अच्छा है कोई नहीं। एक मैच क्या हारे, सारे हाथ धो के पीछे पड़ गए उनके। इससे पहले लोगों ने फखर जमान को टारगेट बनाया, उसको टारगेट बनाने की वजह थी, ये वो बंदा था जिसने जिस दिन पहला कदम रखा फील्ड में, आते के साथ सेंचुरी बना दी। बस फिर क्या था, लोगों की एक्सपेक्टेशन इससे बढ़ गई। तो एक्सपेक्टेशन लगाने से क्या हुआ, अब अगर ये आके फील्ड में अच्छा भी खेल रहा था ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन इससे सेंचुरी वाली थी, तो अब अगर वो 2 रन ले 3 रन दे, लोगों को उस बात से फर्क नहीं पड़ता। लोगों का काम क्या है, सोफे पे बैठे हैं, सामने टीवी चल रहा है, परफॉर्मेंस चल रही है उस बंदे की, फोन उठाया, ट्विटर खोला, फखर जमान 10-10-10। अरे यार उसको खेलने तो दो, उसको अपनी बैटिंग तो फिनिश करने दो। लेकिन हम ना बड़ी जज्बाती कौम है और हमारा सारा मसला शुरू हुई और ख़राब ही हमारे जज्बात की वजह से होता है। हम ना अपनी अपनी अदालतें लगा के बैठे होते हैं और उसमें अपने अपने फैसले भी सुना रहे होते हैं। अभी सेमीफाइनल में भी कुछ यही हुआ, फखर जमान बेचारा भी ग्राउंड में आया है, वो भाई उसको वार्म अप लेने दो, उसको स्टार्ट लेने दो, फिर एकदम से छक्के चौके भी लगते हैं। लेकिन नहीं, वही ना हमारे जज्बात पर काबू नहीं। हमने कहा यार ये आया, इसने आते के साथ 2-3 रन, ओहो ये तो कोई मायने नहीं रखते, सेमीफाइनल है भाई, आओ छक्के लगाओ यार। वो मैच खेल रहे हैं, हम घर पे बैठ के देख रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है और प्रेशर देने वाले हम ही लोग हैं। तो जो चीज़ वो फील कर रहे हैं ना, वो हम नहीं फील कर सकते। तो इस तरह से बैठे बैठे बोलना बहुत आसान है, लेकिन जाकर उनकी जगह पे जरा अपने आप को रख के तो सोचो। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि वही फखर जमान जिसके लिए लोग बुरा भला लिखना शुरू हो गए ट्विटर पे जाके, उसने आउट होने से 3-4 पहले की बॉल्स पर लगा दिए छक्के। तो फिर क्या हुआ, वो लोग जो बुरा भला लिख रहे थे, बस उनको मिला कंटेंट, फौरन दोबारा से ट्विटर खोला और ट्वीट्स करना शुरू कर दिया, फखर जमान जाने मंदान, कौम की शान आन बान, फखर जमान यू आर किंग, फखर जमान यू हैव माय हार्ट, फखर जमान ये, फखर जमान वो। अच्छा ठीक है, सही है, वो तारीफ डिजर्व करता है, बिल्कुल करता है, सारे प्लेयर्स करते हैं, लेकिन आप वही हो ना जो 5 मिनट पहले फखर जमान को गालियां दे रहे थे और अब आप उसके लिए अच्छा लिख रहे हो। किसी एक फॉर्म पे टिक जाए यार। अच्छा पता है क्या, सेमीफाइनल में ना हमारा दिन ही नहीं था, हमारी किस्मत ही नहीं थी, क्योंकि वैसे अब हर मैच में टॉस भी जीत रहे थे, लेकिन उस दिन अब टॉस भी हार गए। अब मुझे पता है कुछ लोग ना आके बोलेंगे हो सकता है इंडिया जिस दिन आ रहा था उस दिन उसका भी दिन ना हो। भाई देखो, इंडिया वाला मैच बिल्कुल वन साइडेड था। मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया की टीम बुरी है, इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। मे भी उनकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं थी, मे भी हमारे वालों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी थी जो हम मैच ले गए उस दिन। वो मैच बिल्कुल वन साइडेड, हम 11 विकेट से जीते, लास्ट इनिंग खत्म होने से पहले हमने मैच खत्म कर दिया था। तो इससे ज़्यादा हम लोग अपनी परफॉर्मेंस और क्या प्रूफ करेंगे। अच्छा, हमारे कौम के लोगों में ना एक और बहुत बुरी आदत है, जब कभी हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं ना, तो हम उस मुश्किल को डिफेंड करने के लिए ब्लेम गेम चलाते हैं। और यहाँ भी ब्लेम गेम चलाने के लिए हमें बली का बकरा मिल गया, और वो था हसन अली। हम लोगों ने उस बेचारे के साथ किया क्या, उसकी एक गलती को हम लोगों ने उसका जुर्म बना दिया। और वो गलती क्या थी, एक ऐसी बॉल जिसका कैच भी नहीं बनता था, उसने उसे भी कैच करने की कोशिश की, लेकिन बॉल गीली होने की वजह से वो बॉल उससे कैच ना हो सकी। और क्या यार, एटलीस्ट उसने रोकी तो सही, अगर वो नहीं रोकता उसका चौका हो जाता, फिर जहाँ 12 रन का एवरेज था वहाँ 10 रन का एवरेज आ जाता, फर्क उससे भी खास पड़ना नहीं था, पर एटलीस्ट उसने कोशिश की। अच्छा पता नहीं क्यों हम ये बात भूल जाते हैं कि जब एक टीम खेल रही होती है ना, तो गलती पूरी टीम से कहीं ना कहीं होती है। हम लोग फिर भी एक बंदे को पकड़ के बैठ जाते हैं। भाई आसिफ भी तो आया था, लेकिन क्या हुआ, वो खिलाड़ी ऐसा है कि जिसको ग्राउंड में भेजा ही इसलिए जाते हैं कि वो जाके स्कोर बूस्ट करे, लेकिन क्या हुआ, वो 0 रन पे आउट हुआ, एक भी रन नहीं बनाया। शुएब मलिक जिसको गेम जितवाने के लिए ग्राउंड में उतारा जाता है,
वो 1 रन बना के आउट हो गया तो 1 रन क्या हैसियत रखता है, हम में से किसी ने उनको ब्लेम नहीं किया। अब देखो इस बात का हरगिज़ मतलब नहीं था कि अब जाओ और उनके खिलाफ ट्वीट्स करना शुरू कर दो, उनको ब्लेम करना शुरू कर दो, नहीं। इस बात का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं हर किसी की कोई ना कोई गलती ज़रूर थी, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने एक मेजर गलती हसन अली की देखी तो हमने उसे ब्लेम करना शुरू कर दिया। मैच के बाद बाबर आजम ने चेंजिंग रूम के अंदर एक कितनी प्यारी बात की, उसने पूरी स्पीच दिया और उसने उसके अंदर बोला है कि हम लोगों ने एज ए टीम खेला है तो हम हारे भी एज ए टीम ही है और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। हम जानते हैं कि किसकी कहाँ गलती थी, किसी एक की गलती की वजह से हम मैच नहीं हारे, तो किसी को पॉइंट आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो अपनी गलती जहाँ जानते हैं उसने उससे कुछ ना कुछ सीखा ही है, तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट मैच में अपना बहुत अच्छा इससे अच्छा देंगे, क्योंकि हमें अब अपनी लैक्स पता चल गई, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। इस तरह की प्यारी बातें उसने मोटिवेटिंग बातें की, क्योंकि सारे खिलाड़ी बैठ के बहुत अफसोस रहे थे, रो रहे थे। आप लोगों ने शायद देखा ही होगा जब हसन अली से फिर कैच भी ड्रॉप हुआ तो वो बेचारा ग्राउंड में खड़े खड़े रोने लग गया, तो उस वक्त शायद एक वाहिद शोएब मलिक ऐसा बनता था जिसने जाके उसे दिलासा दिया। बाकी तो सारी कौम बैठ के रो ही रही थी और हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अच्छा, इस वक्त हसन अली का हाल देखकर मुझे हारिस रऊफ और रिजवान का दौर याद आता है। एक टाइम वो था कि उस वक्त उनको भी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन क्या हुआ, आज उन्हीं के पीछे लोग वारी वारी जा रहे होते हैं। और क्या पता इस दफ़ा उसकी शायद परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना रही हो, उसने नो बॉल्स भी की, कैच भी छोड़ा, कोई मसला नहीं है। क्या पता वो अपने आप को नेक्स्ट मैचेस में बहुत अच्छा प्रूफ कर दे। जिस तरह से हम चैंपियंस ट्रॉफी हसन अली की वजह से जीते थे, अगली दफ़ा वर्ल्ड कप भी उसकी वजह से जीत रहे हो, तो किसी को ना इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि बाद में अपने करतूतों पे शर्मिंदा होते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। अच्छा, सबको याद ही होगा कि जब इंडिया मैच हारा था तो क्योंकि हमारे पड़ोस यानी इंडिया में रिलीजियस रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे खिलाड़ी जिसको बोलना चाहिए था, यानी रोहित शर्मा जैसे लोगों को छोड़कर मोहम्मद शमी जैसे लोगों को टारगेट बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम है, उसकी बस इतनी सी गलती है कि वो मुसलमान है और वो एक इंडियन मुस्लिम है। और यही नहीं, उसकी सपोर्ट में जो बोला, यानी विराट कोहली जैसे बंदे ने उसकी सपोर्ट की है तो उसकी बेटी को थ्रेड्स भिजवाना शुरू कर दी, क्योंकि वो मोहम्मद शमी मुस्लिम प्लेयर की सपोर्ट कर रहा है। और वही नहीं, हसन अली को भी वहाँ से इसी तरह की चीज़ें फेस करने को मिली। इंडिया से एक ट्वीट चला जिसमें लिखा हुआ था कि क्योंकि हसन अली शिया है और उसकी वाइफ इंडियन है, इसलिए हसन अली ने पाकिस्तान को हरा दिया, इसलिए हसन अली हारा। ओ यार, ये कितनी कोई फजूल किस्म की बात है। यानी हसन अली ग्राउंड में खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं शिया हूँ, मेरी बीवी इंडियन है तो मैं कैच छोड़ देता हूँ। ये कैसी कोई फजूल किस्म की बात है? अक्ल को हाथ मारो, कुछ सेंसिबल बात करो। लोगों ने भी उस ट्वीट को ट्रेंडिंग पर लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, अवाम तो अवाम, हमारे सेलिब्रिटीज़ को भी सलाम, यानी स्पॉटलाइट में आने के लिए, न्यूज़ की हेडलाइन बनने के लिए कुछ भी करते हैं। अभी मैच के रिलेटेड इनको कुछ पता हो या ना हो, ये है मौसमी फैंस जो ट्वीट्स में सिर्फ इसलिए करते हैं कि कल को PSL जैसी आने वाली लीग्स में इनको एम्बेसडर्स बनाया जा सके, और इनका कोई मकसद नहीं होता। अब यही वाले ट्वीट्स देख लो। हमारी सेलिब्रिटी रमशा खान ट्वीट करती है कि वी लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ हिज पुअर बॉलिंग एंड दैट स्लिप ऑफ कैच। साफ पता चल रहा है कि सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोया गया है, इनको कुछ नहीं पता मैच के बारे में। अगर मैच देखा होता ना तो कभी ऐसी बात ही ना करती, क्योंकि हसन अली वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है और उसने T20 के अंदर विकेट्स भी लिए हैं बहुत। ऐसा ही नहीं, उसकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत कैच पकड़े, बहुत लोग आउट किए। और आप इनका ट्वीट देखें, यानी अक्ल है ही नहीं ना इन लोगों के अंदर। इनके बाद ट्वीट किया सना जावेद ने, जिन्होंने ज़्यादा कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखी, बस लिखा हसन अली और साथ में अपनी सी एक बुद्धि बना दी। ओ बीबी जी, आप जैसे ही लोग होते हैं जो कि अपनी टीम की खुशी और सेलिब्रेशंस डिजर्व नहीं करते, क्योंकि जब आप अपनी टीम का बुरे वक्त में साथ नहीं दे सकते ना, तो आप उनका अच्छा वक्त भी डिजर्व नहीं करते। हमारी एक और सेलिब्रिटी भी है उष्णा शाह, जिन्होंने भी एक ट्वीट किया, लेकिन उनका ट्वीट ना मुझे कुछ सेंसिबल लगा। उनके ट्वीट का कंक्लूजन ये था कि हसन अली भी हमारी तरह इंसान है, उससे क्या चीज़ छूटा है और उसने जो किया है ना वो ये बात जानता है। और इस वक्त जितना बुरा हसन अली को लग रहा होगा ना, शायद ही किसी पाकिस्तानी को लग रहा हो, क्योंकि वो वहाँ पे खेल रहा है, वो उस चीज़ को फेस कर रहा है, वो प्रेशर फेस कर रहा था। और साथ ही में जिस तरह से हम बाकी सारे प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, हसन अली को भी रिस्पेक्ट दी जाए। वो लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे और इंशाल्लाह में आगे भी उनसे अच्छे की ही उम्मीद है। अब जो होना था वो तो हो गया। पास को लेकर बैठे रहने से हम लोग कोई जीत तो नहीं जाएंगे, हमें हमारा गेम वापस नहीं मिल जाएगा। हम सिर्फ फ्यूचर के लिए मेहनत कर सकते हैं और अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। साथ में ना एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो हमें समझ लेनी चाहिए, वो ये कि जब हम स्पोर्ट्स देखते हैं, गेम देखते हैं, तो उसमें दो ही चीज़ें हैं, या हार या जीत। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारी टीम के नसीब में जीत ही हो, तो हमें अपने अंदर टॉलरेंस लानी चाहिए, एक्सेप्टेंस लानी चाहिए। एक्सेप्टेंस तब जब अगर हम हार गए तो हाँ भी हम हार गए, और टॉलरेंस बर्दाश्त, अगर किसी की गलती दरगुजर करो। गलतियाँ सबसे होती हैं, सब इंसान है, हमसे भी होती हैं, तो वैसे हमारे प्लेयर्स से भी हो सकती हैं। एक और ज़रूरी चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ऐसे किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना अच्छी बात नहीं होती। इसके पीछे वजह है, वो वजह ये है कि हम बैठ के दो चार अल्फाज बोल देते हैं, लेकिन जिसको हम बोल रहे हैं ना वो उस चीज़ को फील कर रहा है, उस चीज़ को फेस कर रहा है, वो उस चीज़ के प्रेशर के नीचे है, तो वो उस चीज़ को हम लोग शायद उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते जितने बेहतर तरीके से वो समझ रहे होते हैं।
और टीम को कुछ भी बोलने से पहले ना शादाब खान का सोच लेना। उस बेचारे ने 4 विकेट्स लिए हैं, अगर मैच जीतते तो वो मैन ऑफ द मैच बनता। तो खुद सोचो उसको कितना बुरा फील हुआ होगा। रिजवान जिसने सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से सेमीफाइनल के अंदर रन्स बनाए हैं, वो बंदा 2 दिन पहले आईसीयू में पड़ा था और उसके बाद आके उसने डाई में मार मार के रन्स बनाए हैं। तो अप्रिशिएट देम एज वेल, ठीक है। सिर्फ क्रिटिसिज्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की वीडियो पे इतनी थी। होपफुली बहुत कुछ समझने में सीखने में आया होगा। मेरी किसी बात का बुरा नहीं बनाना है, बस अपने एक जनरल बात की थी जिसकी बहुत सारे लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।